सरकार तो अपने आप को एलजी साहब कहते हैं मैं सरकार हूँ। जो अधिकारियों को सस्पेंड करने का, उनको टर्मिनेट करने का, उनको बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है? एलजी के पास है? किसके पास है? मैं आपसे पूछता हूँ, किसके पास है बताओ? एलजी के पास है ना। तो एलजी साहब से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते हम एलजी साहब से लगातार गुहार कर रहे हैं कि जो ऐसे निकम्मे अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कि पुणे दिल्ली एक गंदी राजनीति का शिकार हो रही है, दिल्ली वासी एक गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। बारिश के बाद जो है यूपी दिल्ली बॉर्डर के पास खोड़ा कॉलोनी के पास डीडीए के नाले में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी उस जगह पर आकर प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ विधायक रोहित मेहरोलिया जी हैं। सर, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है एलजी से इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग। देखिए बिल्कुल इसमें देखिए कि जो दिल्ली के एलजी साहब हैं उनके अंतर्गत डीडीए डिपार्टमेंट आता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ये एलजी साहब के अंतर्गत आने वाला विभाग है। एलजी साहब दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के कामों में जाके अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। सर्वे सर्वा मिलते कहते हैं मैं खुद सरकार हूँ। वे जल बोर्ड के काम में अड़ंगा लगाते हैं, वे पीडब्ल्यूडी के काम में अड़ंगा लगाते हैं, एमसीडी के काम में अड़ंगा लगाते हैं, डीसी का कोई काम चल रहा था उसमें अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। आज जो डिपार्टमेंट सीधे तौर पर आपके अधीन आता है, आप उसमें देखिए ना, संज्ञान लीजिए कि जो यहाँ पर अगर आज इतनी बड़ी घटना सामने आई है कि एक परिवार जिसमें एक माँ और बेटा यहाँ से गुजर रहे थे शाम को भारी बारिश के बीच में, जिसमें नाले में गिरने की वजह से, डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो आज अगर यहाँ पर अगर कड़ा रुख अगर उन्होंने एलजी साहब ने नहीं अपनाया तो इस प्रकार की घटना अगले समय में और होती रहेंगी। तो हमारी प्रार्थना है, एलजी साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दिल्ली में ना हो। उसके लिए उनको जितने अधिकारी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और डीडीए के जितने अधिकारी जिनके अंतर्गत ये नाला बन रहा था उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। सर, मान लिया कि एलजी के अंदर आता है, ये डीडीए केंद्र के अंदर आता है, लेकिन दिल्ली सरकार में आप भी हैं। दिल्ली सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इनके साथ समन्वय करके बैठक करके ऐसी बातचीत करनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि हर मुद्दे पर देखा जा रहा है सिर्फ डिपार्टमेंट बैठ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता है और जनता पिस रही है, मौत हो रही है। चाहे राजेंद्र नगर की घटना पर भी सेम ऐसी सिचुएशन देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप, और यहाँ भी वही हो रहा है कि डिपार्टमेंट उसके अंदर आता है, इसके अंदर। लेकिन सरकार में आप है तो जवाबदेही भी सरकार की है, क्योंकि जनता तो सीधा दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। सरकार तो अपने आप को एलजी साहब कहते हैं मैं सरकार हूँ। जो अधिकारियों को सस्पेंड करने का, उनको टर्मिनेट करने का, उनको बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है? एलजी के पास है? किसके पास है? मैं आपसे पूछता हूँ, किसके पास है बताओ? एलजी के पास है ना। तो एलजी साहब से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते हम एलजी साहब से लगातार गुहार कर रहे हैं कि जो ऐसे निकम्मे अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कि ताकि आने वाले समय के अंदर एक नज़ीर पेश हो सके और जो अधिकारी अभी तक बिल्कुल ऐश काट रहे हैं उनको भी अपने काम को अंजाम करने के लिए जिम्मेदारी से उनका एहसास हो सके। नहीं सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर ये ढका होता नाला तो ऐसी घटना नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि नाला जिन्होंने इसको नाले को कवर नहीं किया था, जिन लोगों ने यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे, जिन अधिकारियों ने, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते एलजी साहब? हम यही मांग लेके तो बैठे हैं। दिल्ली सरकार डीडीए के साथ बैठक वगैरह करती है? भाई साहब लगातार करते हैं। हम उसके अंदर अपनी विधानसभा के अंदर अगर डीडीए से जवाब मांगते हैं तो डीडीए हर डिपार्टमेंट का जवाब आता है, लेकिन डीडीए वाले लिखकर भेज देते हैं। चूंकि दिल्ली सरकार के अधीन ये डीडीए डिपार्टमेंट नहीं आता तो आपके हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे। वो तो भगवान बन के बैठे हुए अपने आप को, उनके कहाँ सुने भगवान मिल जाएगा, वो लोग नहीं मिलेंगे। तो आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल्ली एक गंदी राजनीति का शिकार हो रही है, दिल्ली वासी एक गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। तो आज दिल्ली वासी सब कुछ देख रहे हैं। आने वाले चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता, ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए दिल्ली सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? क्योंकि लगातार देखिए लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में, अधिकारियों को चेता रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा उपाय यह है दोषी अधिकारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। क्योंकि जब सबको पता है, अधिकारियों को पता है जो काम नहीं करेंगे उन अधिकारियों को तो बड़े मज़े में उनको उनकी पदोन्नति की जाएगी, उनको शाबाशी दी जाएगी। काम करने वाले ईमानदार अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाएगा तो काम कौन करेगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए उसी जगह पर आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है जहां पर कल बीती रात 2 लोगों की मौत हो गई, माँ बेटे की। लेकिन हर मुद्दे पर इस राजधानी दिल्ली में लगातार सियासत हो रही है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पा रहा। जिस तरीके से चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें, वहाँ 3 छात्रों की मौत हो जाती है और सिर्फ राजनीति उस पर भी हो रही है, और यहाँ पर भी एलजी पर सीधा सीधा आरोप दिल्ली सरकार मढ़ रही है। कहीं ना कहीं दोनों को मिलकर इसमें समाधान निकालना होगा ताकि ऐसी कोई आगे घटना ना हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।